गर्ग जी ने कहा, बहमन, जब जंगली पशु पक्षी ग्रामों में प्रवेश करने लगे या ग्रामीण पशु पक्षी जंगलों में चले जाए, जल में रहने वाले जीव जंतु भूमि पर रेंगने लगे या भूमि के जीव जल में चले जाए, मंगलदायक श्रृंगाल राजद्वार या नगर द्वार पर निर्भय होकर बोलना आरंभ कर दे, दिन में घूमने वाले रात्रि में और रात्रि में घूमने वाले दिन में घूमने लगे तथा ग्राम में रहने वाले जीव ग्राम को छोड़ दे, तब उस ग्राम को शून्यता का निर्देश करना चाहिए। जब ग्रामों में पशु आदि जीवगण क्रोधोन्मत्त हो मंडल बनाकर क्रूर स्वर में चिल्लाने लगे, तब भी यही फल प्राप्त होता है। सांकाल में मुर्गा बांग देने लगे, हेमंत ऋतु में कोकिल बोले और सूर्योदय के समय सूर्याभिमुखी हो श्रृंगली चिल्लाए तो भय का आगमन कहना चाहिए। घर में कबूतर घुस आए, मस्तक पर मांसभक्षी पक्षी बैठ जाए और घर के भीतर मधुमक्खियां छत्ते लगाएं तो उस घर के स्वामी की मृत्यु होती है। यदि दुर्गादि के परकोटे, प्रवेश द्वार, राजभवन, तोरण, सिंहद्वार, बाजार, गली, पताका, ध्वज और अस्त्र शस्त्रादि पर मांसभक्षी पक्षी बैठ जाए अथवा घर में बिंबट हो जाए या छत्ते से मधु चूने लगे तो उस देश का विनाश हो जाता है तथा राजा की मृत्यु हो जाती है। चूहे और शलभ अधिक परिमाण में दिखाई पड़े तो दुर्भिक्ष पड़ता है। लकड़ी के लुआ, हड्डियां, सींग वाले जानवर, कुत्ते और बंदरों की अधिकता होने पर देश में व्याधियां फैलने का भय रहता है। यदि कोई चोंच में अन्न लेकर निर्भयता पूर्वक लोगों पर टूट पड़ते हों तो दुर्भिक्ष और रण छिड़ने की संभावना समझनी चाहिए। यदि श्वेत कौवा मैथुन करते हुए दिखलाई पड़ जाए तो उस देश का राजा मर जाता है अथवा वो देश विनष्ट हो जाता है। जहाँ राजा के द्वार तथा घर पर उल्लू बोलता हो वहाँ उस घर के स्वामी की मृत्यु तथा संपत्ति का विनाश जानना चाहिए। इस प्रकार पशु पक्षी संबंधी उत्पातों के होने पर दक्षिणा सहित हवन करना चाहिए या 5 ब्राह्मणों को देवा कपोता इस मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सुवर्ण तथा दुपट्टे सहित 2 वस्त्रों से युक्त गौ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं एवं पक्षियों द्वारा सूचित किया गया पाप शांत हो जाता है। गर्ग जी ने कहा, ब्रह्म, सुदृढ़ राजभवन, तोरण, अट्टालिका, प्रवेश द्वार, परकोटा और पर का अकारण गिरना राजा की मृत्यु का कारण होता है। जहाँ दिशाएं धूली अथवा धुएं से व्याप्त दिखाई पड़ती हैं तथा सूर्य, चंद्रमा और ताराओं का रंग बदल जाता है तो ये भी भय वृद्धि का सूचक है। जहाँ राक्षस दिखाई पड़ते हों, ब्राह्मण विधर्मी हों, ऋतुओं का विपर्यय हो, लोग अपूज्य की पूजा करते हों और नक्षत्रगण आकाश से नीचे गिरने लगे तो यह महान भय का लक्षण है। जहाँ केतु का उदय, ग्रहण, चंद्र सूर्य के बिंब में छिद्र तथा ग्रह और नक्षत्रों में विकार दिखाई दे, वहाँ भी भय की संभावना कहनी चाहिए। जहाँ स्त्रियां आपस में झगड़ने लगे, बालक बच्चों को मारने लगे, उचित कार्यों का विनाश होने लगे, शांतिकमों में आहुति देने पर भी अग्नि उद्दीप्त न हो, पिपीलिका और मांसभक्षी पक्षी उत्तर दिशा होकर जाए, भरे हुए घटों में रखी हुई वस्तुओं का चूना, हवि का नष्ट हो जाना, चारों ओर से मांगलिक वाणियों का न सुना जाना, लोगों में कास रोग को पीड़ा, जनता में अकारण हंसी और गाने की अभिरुचि, देवता और ब्राह्मणों के प्रति उचित बर्ताव का अभाव, बाजों का मंद एवं विकृत स्वर में बजना, लोगों में गुरु एवं मित्रों से द्वेष तथा शत्रु की पूजा में अभिरुचि, ब्राह्मण, मित्र और माननीय लोगों का अपमान तथा शांतिपाठ। द्विजोतम, अब मैं राजा का विनाश उपस्थित होने पर उत्पन्न होने वाले निमित्तों को बतला रहा हूँ, सुनिए। वो राजा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, ब्राह्मणों से विरोध करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़प लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है, उसे सत्कार्यों के संपादन का स्मरण नहीं होता, वो मांगने पर क्रुद्ध होता है, ब्राह्मणों की निंदा में विशेष रुचि रखता है और प्रशंसा का अभिनंदन नहीं करता, लोभवश लोगों पर नया नया कर लगाता है। ऐसे अवसर पर शची सहित इंद्र की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और अन्य देवताओं के उद्देश्य से बलि प्रदान करना चाहिए। सत्पुरुषों एवं ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान देना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गौएं, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि का दान, देवताओं की पूजा तथा हवन करना चाहिए। ऐसा करने से पाप शांत हो जाता है।